साल बीतते गए। अब अभी भैया का नाम सिर्फ गांव या जिले में नहीं, पूरे देश में गूंजने लगा था। उसके इन स्कूल से सैकड़ों बच्चे निकलकर इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक बन चुके थे। कोई शहरों में काम करता तो कोई गांव लौटकर वहीं की जिंदगी बदलने में लगा रहता। एक दिन एक बड़ा विश्वविद्यालय उससे मिलने आया। उन्होंने कहा, अभी जी, हम आपकी जीवन यात्रा पर एक किताब लिखना चाहते हैं। अभी मुस्कुराया और बोला, मेरी कहानी नहीं लिखिए, मेरे बच्चों की लिखिए, जो सपनों को सच कर रहे हैं। वक्त के साथ उसने एक और बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, आकाशदीप योजना। इसके तहत देश के दूरदराज गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाले स्ट्रीट लाइट लगाए जाने लगे। जब पहली बार उसके गांव की गलियों में वो रोशनी फैली तो बुजुर्गों की आंखें भर आईं। किसी ने कहा, पहले ये अंधेरे गांव था, अब ये उम्मीद का गांव है। अभी का सपना अब सिर्फ एक मिशन नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। लोग कहते थे, अगर अभी जैसा एक बच्चा हर गांव में हो तो देश में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। लेकिन इस चमक के बीच भी अभी का मन सादा था। वह अब भी रोज सुबह बच्चों के साथ मिट्टी में बैठता, उन्हें सिखाता कि असली ताकत किताबों में नहीं, जिज्ञासा में होती है। वह कहता, सवाल पूछो, क्योंकि जो सवाल नहीं पूछता वो कुछ नया नहीं सीखता। एक दिन जब बारिश की बूंदें स्कूल की छत पर टपक रही थी, एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, अभी भैया, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अभी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, तुम मुझसे भी आगे जाना, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए हमें और रोशनी चाहिए। सालों बाद जब सरकारी रिकॉर्ड में अभी सिंह का नाम शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भारत रत्न के लिए प्रस्तावित हुआ तो पूरा गांव झूम उठा। सम्मान समारोह में जब उसने मन से कहा, मैं उस मिट्टी को सलाम करता हूँ जिसने मुझे सपना देखना सिखाया, तो पूरा सभागार खड़ा हो गया। अभी अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक युग बन गया था। एक ऐसी लौ जो यह बताती है कि गरीबी रुकावट नहीं, प्रेरणा होती है। भारत रत्न मिलने के बाद भी अभी के जीवन में कोई घमंड नहीं आया। उसके गांव की मिट्टी से जुड़ाव उतना ही गहरा था जितना पहले दिन था। सम्मान के बाद मीडिया, नेता और बड़े उद्योगपति सब उससे मिलने आने लगे, पर वह सबसे पहले अपने पुराने स्कूल पहुंचा। वही टूटी दीवारें, वही बेंचें, जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। उसने मास्टरजी के चरण छुए। बूढ़े मास्टरजी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अभी तूने दिखा दिया कि सच्ची शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, नियत में होती है। अभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपके ही शब्द मेरे पंख बने, मास्टर जी। वहीं बैठकर उसने नया विचार रखा, डिजिटल गांव भारत नाम का प्रोजेक्ट। उसका सपना था कि हर गांव में इंटरनेट, तकनीक और शिक्षा एक साथ पहुंचे ताकि कोई भी बच्चा पिछड़ा न रहे। उसने अपने साथियों के साथ एक टीम बनाई और देश के कोने कोने में जाकर काम शुरू किया। पहले वर्ष में ही 100 गांवों में स्मार्ट क्लासें खुली। अब बच्चे टैबलेट से पढ़ते, ऑनलाइन प्रयोग देखते और दुनिया से सीधे जुड़ते। जो कभी खेती के बीच खेलते थे, अब वही बच्चे रोबोटिक्स सीखने लगे। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, अभी जी, अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? वह बोला, मेरा सपना है कि आने वाले 10 सालों में भारत का हर बच्चा ज्ञान की रोशनी से जगमगाए, चाहे वह शहर में हो या झोपड़ी में। लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ रखा था। एक दौरे के दौरान पहाड़ी रास्ते में उसकी गाड़ी फिसल गई। गंभीर चोटें आई। डॉक्टरों ने कहा कि उसे अब लंबे समय तक आराम करना होगा। अभी अस्पताल में लेटा था, पर उसकी आंखें अब भी सपनों से भरी थी।
उसने टीम को बुलाया और कहा, शरीर रुक सकता है, पर सोच नहीं। मेरा काम तुम सबको आगे बढ़ाना है। अब ये सपना तुम्हारा है। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद जब वह धीरे धीरे ठीक हुआ तो व्हीलचेयर पर बैठकर फिर से स्कूल पहुंचा। बच्चे उसे देखकर दौड़ पड़े। वह मुस्कुराया और बोला, मेरे पैर थम गए हैं, पर मेरी उड़ान अब तुम्हारी है। और उस दिन पूरे गांव ने जाना कि अभी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है जो पीढ़ियों तक जलता रहेगा। जैसे एक दीपक जो बुझने के बाद भी अपनी रोशनी छोड़ जाता है। अस्पताल से लौटने के बाद अभी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उतनी ही तेज थी। अब वह व्हीलचेयर पर बैठकर बच्चों को पढ़ाता, उन्हें जीवन के पाठ सिखाता। उसका विज्ञान केंद्र अब अभी विज्ञान विश्वविद्यालय बन चुका था, एक ऐसा स्थान जहां गरीब बच्चे मुफ्त में शिक्षा और तकनीकी ज्ञान पाते थे। हर सुबह वह अपने आंगन में बैठकर सूरज की किरणों को निहारता और कहता, जब तक ये सूरज है, मेरी रोशनी भी जिंदा है। गांव के बच्चे रोज उसकी कुर्सी के पास बैठते, कहानियां सुनते, प्रयोग करते। उनके चेहरों पर वही चमक थी जो कभी अभी की आंखों में हुआ करती थी। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन से निमंत्रण आया। उसे वैश्विक नवाचार सम्मान देने के लिए बुलाया गया था। डॉक्टरों ने मना किया, पर अभी ने कहा, मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं, पूरे भारत की है। सम्मेलन में जब उसने भाषण दिया तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। उसने कहा, विज्ञान सिर्फ मशीन नहीं, उम्मीद है। जब कोई बच्चा यह सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, वहीं से भविष्य की शुरुआत होती है। उसी दिन उसके डिजिटल गांव भारत प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी मान्यता मिली। दुनिया भर के देश अब उसके मॉडल को अपनाने लगे। वह अब एक प्रेरणा बन चुका था, न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए। पर जिंदगी का सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। एक शाम जब आसमान लाल हो रहा था, वह अपने पुराने स्कूल की छत पर बैठा था। हवा में गांव की खुशबू थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। मेरा सफर पूरा हुआ। अब ये रोशनी दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी। अगली सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो अभी अपनी कुर्सी पर शांति से सोया मिला, पर उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जैसे उसने अपने सपने को अनंत में मिलते देखा हो। उस दिन पूरे गांव ने दिए जलाए। हर घर, हर गली, हर चौपाल में रोशनी थी। किसी ने कहा, अभी गया नहीं, अब वो हर रोशनी में है। सालों बाद बच्चों ने उसके नाम पर एक संस्था बनाई, अभी फाउंडेशन, उजाला हर दिल में। और तब से हर साल 15 जून को अभी दिवस मनाया जाता है, जब लाखों बच्चे एक साथ दीपक जलाकर प्रण लेते हैं। हम अंधेरे से नहीं डरेंगे, क्योंकि अभी की ज्योति हमारे अंदर जलती है। अभी के जाने के बाद गांव में कुछ दिन सन्नाटा छाया रहा। बच्चे उसके कमरे में चुपचाप बैठ जाते, जहां अब भी उसकी किताबें और अधूरा लिखा हुआ नोटबुक पड़ा था। उस नोटबुक के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं न रहूं तो भी मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। हर बच्चा एक दीपक है, बस उसे जलाने वाला चाहिए। यह पढ़कर सबकी आंखें नम हो गईं, पर उसी पल उन्होंने तय किया कि अब अभी को वे कभी मरने नहीं देंगे। मास्टर जी, जो अब बुजुर्ग हो चुके थे, बोले, हम सब मिलकर इस विद्यालय को भारत का सबसे बड़ा ज्ञान मंदिर बनाएंगे। यही उसका सपना था। धीरे धीरे समय ने दर्द को संकल्प में बदल दिया। अभी फाउंडेशन ने पूरे देश में सैकड़ों स्कूल और विज्ञान केंद्र खोले। अब हर गांव में बच्चे लैपटॉप और प्रयोगों से खेलते। जहां पहले अंधेरा था,
वहां अब बिजली की नहीं, सपनों की रोशनी थी। 10 साल बाद उसी गांव में एक भव्य समारोह हुआ। मंच पर अभी की मूर्ति का अनावरण हुआ। उसके हाथ में एक दीपक था और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। पूरे भारत से लोग आए थे, बच्चे दिए लेकर खड़े थे। समारोह में एक युवा वैज्ञानिक मंच पर आया। उसने कहा, मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ जो अभी भैया ने बनाया था। अगर आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो उनकी वजह से हूँ। इतना कहते ही उसने दीपक जलाया और सबने एक स्वर में कहा, अभी की रोशनी हमेशा रहेगी। उस रात गांव के ऊपर आसमान कुछ अलग था, जैसे तारे झिलमिला रहे हों और हवा में एक परिचित सी आवाज गूंज रही हो, सपने देखो, मेहनत करो और रोशनी फैलाओ। माँ, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, आसमान की ओर देख मुस्कुराई। देखो बेटा, तू सच में आसमान का तारा बन गया। और यूं एक गांव के साधारण लड़के की कहानी बन गई भारत की अमर गाथा। अभी अब किसी किताब में नहीं, हर उस दिल में जिंदा था जो अंधेरे से लड़कर अपने सपनों को रोशनी में बदलना चाहता था। क्योंकि अभी गया नहीं, वह हर नई सुबह की पहली किरण में बस गया था।